हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी ऑफ एल्गी, जिसमें हम डिफरेंट हैबिटेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि एल्गी कितने प्रकार के हैबिटेट में या उनके जो आवास स्थान है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजी ऑफ एल्गी। तो इकोलॉजी ऑफ एल्गी में क्योंकि इकोलॉजी में जो रिलेशनशिप होती है इन्वायरमेंट की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके बारे में बताया जाता है। तो एल्गी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो रहता है वो उसका हैबिटेट है। तो उसके हैबिटेट के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम इकोलॉजी के हैबिटेट एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात करें तो तीन प्रकार के हैबिटेट हो सकते हैं एल्गी के। एक हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल या एरियल हैबिटेट, दूसरे हो सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एरियल हैबिटेट केवल 5% 7% होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट 90% एल्गी जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है, चाहे वो फ्रेश वाटर में मिलती हो, चाहे मैरीन एल्गी मैरीन वाटर में मिलती हो। और तीसरे प्रकार के हैं एल्गी जो अनयूजुअल हैबिटेट्स में मिलती हैं, वो तीसरे प्रकार के कैटेगरी में हम रखेंगे। तो जो एल्गी वाटर में मिलती है या एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जो प्लैंक्टोनिक होती हैं, जो जो पानी में तैरती रहती हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरे वो जिनको हम अटैच्ड एल्गी कहते हैं या बेंथिक एल्गी कहते हैं। तो जो प्लैंक्टोनिक एल्गी हैं या फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उसमें यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, और आपका क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, हाइड्रोडिक्टियोना है, क्लेमाइडोमोनास है। उसके अलावा यूडोराइना है, क्लोरोफाइसी के और भी बहुत सारे मेंबर हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे नेविकुला है, फ्रैगिलेरिया है। ये सब जो हैं कॉमन एल्गी हैं जो प्लैंकटन के रूप में या तैरने वाली एल्गी के रूप में या फ्री फ्लोटिंग एल्गी के रूप में पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की एल्गी जो बेंथिक एल्गी हैं या जो अटैच्ड एल्गी हैं, इनमें मोस्टली जो मैरीन वाटर की एल्गी हैं वो होती हैं। उनमें जैसे मैरीन एल्गी में जैसे पॉलीसाइफोनिया है, एक्टोकार्पस है, स्फिसिलेरिया है, या कोंड्रस है, लैमिनेरिया है, सार्गसम है। ये सब जो हैं वो बेंथिक एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। या कारा जो ग्रीन एल्गी अगर देखेंगे या येलो ग्रीन एल्गी में देखेंगे तो उनमें कारा है, नाइटिला है, और उसके अलावा क्लेडोफोरा है या पिथोफोरा है। ये एल्गी जो है बेंथिक एल्गी हैं या अटैच्ड एल्गी की कैटेगरी में आती हैं। तीसरी कैटेगरी की एल्गी जो वाटर में पाई जाती है वो थर्मल एल्गी है, या गर्म पानी की एल्गी, जो गर्म पानी के जो कुंड हैं उनके उनमें जो एल्गी पाई जाती है उनको हम थर्मल एल्गी के कैटेगरी में रखते हैं। ये एल्गी 85 डिग्री सेंटीग्रेड या नियर बॉइलिंग वाटर में पाई जाती हैं। और इन एल्गी में मोस्टली जो है वो मिक्सोफाइसी के मेंबर आते हैं, जैसे साइनिकोकस है, इसके अलावा मैस्टिगोक्लेडस है, इसके अलावा फॉर्मिडियम है, इसके अलावा कॉन्फरवा है। ये एल्गी जो हैं वो हॉट वाटर में पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रीन एल्गी में देखेंगे तो जिग्निमिटेल्स के कुछ मेंबर हैं या बेसिलेरियोफाइसी के कुछ मेंबर हैं जो हमको हॉट वाटर में मिलते हैं। ये एल्गी जो हॉट वाटर में मिलती है ये मोस्टली सेल डिवीजन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करती है। इन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली फ्रेश वाटर एल्गी के ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद आते हैं हम ऐसी एल्गी जो सॉयल में पाई जाती हैं या जो टेरेस्ट्रियल
इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। उन एल्गियों में आप ये एल्गी एडाफोफाइट्स हो सकती हैं। जो टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं उनको हम एडाफोफाइट्स कहते हैं। इनमें वॉचेरिया है, बोट्राइडियम है, जिग्निमा है, ओडोगोनियम है, माइक्रोक्लाउस है, नॉस्टॉक है, ऑस्ट्रेलेरिया है। ये एल्गी आपको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मिलेंगी या जो सॉयल है उसके ऊपर मिलेंगी। इसके बाद जो कैटेगरी आती है एल्गी की, उसमें आते हैं क्राइबोफाइट्स। क्राइबोफाइट्स उन एल्गी को कहते हैं जो स्नो में पाई जाती हैं या -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक के क्लाइमेट में पाई जाती हैं। ये एल्गी जो है मोस्टली जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पाई जाती हैं। इनमें मुख्यतया हेमेटोकोकस निवेलिस है, क्लैमाइडोमोनास है, क्लैमिडोमोनास, येलोस्टोनेंसिस स्पीसीज है इसकी। इसके अलावा रेफिडोनीमा और साइलेंड्रोसिस्टिस, प्रोटोडर्मा, ये एल्गी आपको स्नो में मिलेंगी या -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलेगी। और इन एल्गी की खास बात ये होती है कि ये एल्गी जो ग्लेशियर्स हैं उनको स्पेसिफिक कलर प्रदान करती हैं। जैसे हेमेटोकोकस है, हेमेटोकोकस निवेलिस, ये स्नो को या जो ग्लेशियर्स हैं उनको रेडिश कलर प्रदान करती हैं। या क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस है तो ये येलोइश कलर ग्लेशियर्स को प्रदान करती हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम जाएंगे तो उनमें आते हैं लिथोफाइट्स या वो एल्गी जो स्टोन्स में पाई जाती है, चट्टानों में पाई जाती हैं, रॉक्स में पाई जाती हैं। और ये एल्गी रॉक्स में जो पाई जाती हैं एल्गी, ये दो प्रकार की एल्गी हो सकती हैं। एक एल्गी वो जो इपीलिथिक होती हैं यानी कि रॉक के ऊपर पाई जाती हैं, और दूसरी एंडोलिथिक जो रॉक के अंदर पाई जाती हैं। तो जो इपीलिथिक एल्गी हैं या जो रॉक के ऊपर पाई जाती हैं जो एल्गी, उनमें अगर आप देखेंगे तो कैलोथ्रिक्स, रिवुलेरिया, ग्लेकाप्सा, प्लूरोकाप्सा, एक्टोकाप्सा या पॉलीसाइफोनिया, ये स्पीशीज, ये जीनस आपको मिलेंगे जो इपीलिथिक एल्गी हैं या जो रॉक्स के ऊपर जो एल्गी पाई जाती हैं। ऐसे ही एंडोलिथिक एल्गी जो रॉक के अंदर पाई जाती हैं, उनमें डालमेटेला एल्गी है या पोडोकाप्सा है, ये एल्गी रॉक्स के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आती है एपीफाइट्स या ऐसी एल्गी जो दूसरे पौधों पर या दूसरे प्लांट्स के ऊपर अटैच रहती हैं। इन ऐसी एल्गी को हम कहते हैं एपीफाइटिक एल्गी। ये दूसरे प्लांट से भोज्य पदार्थों प्राप्त नहीं करती हैं। उन प्लांट से जिनके ऊपर ये पाई जाती हैं उनसे फूड तो प्राप्त नहीं करती हैं, वरन ये वहाँ अपने रहने के लिए स्थान उनके ऊपर रहता है इनका, या उन प्लांट्स के ऊपर ये पाई जाती हैं, जिनमें कि बल्बोकीट है, ओडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है। ये लार्ज ट्री के ऊपर, ये लार्ज ट्री है जो अदर लार्ज एल्गी के ऊपर भी पाई जा सकती है या लार्ज ट्रीज के ऊपर पाई जा सकती है। इस कोलियोकीट जो है वो कारा के साथ एसोसिएशन में रहता है, नाइटीलिया के साथ एसोसिएशन में रहता है। ऐसे ही कीटोफोरा, ये वेलिस्नेरिया की जो अपने आप में एक हाइड्रोफाइट है, वेलिस्नेरिया की लीफ पे पाया जाता है, और नीलंबो की या कमल की लीफ के ऊपर पाया जाता है चिटोफोरा। ऐसे ही ऑडोगोनियम है, ऑडोगोनियम हाइड्रिला के ऊपर पाया जाता है। हाइड्रिला भी जो है एक हाइड्रोफाइट है, उसके ऊपर पाई जाती है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है उनमें आते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो हाईली साल्टी वाटर में पाई जाती हैं। हाईली साल्टी वाटर, जो ऐसे वाटर जिनमें कि सॉल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनमें पाई जाती हैं, उनको हम हेलोफाइटिक एल्गी कहते हैं। और इनमें आते हैं ड्यूनिलालिया, इसके अलावा स्टीफे
स्टेफेनोफोरा, ये एल्गी हैं जो हेलोफाइट्स हैं। इसके अलावा क्लैमाइडोमोनास, एहर्नबर्गाई या यूलोथ्रिक्स फ्लाका, और ये एल्गी जो हैं बहुत ज़्यादा साल्ट वाटर में पाई जाती हैं, जहाँ साल्ट की हाई कंसंट्रेशन होती है जिन वाटर में, वहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो सिम्बायोंट्स हैं या जो दूसरे पौधों के साथ रहती हैं, उनके साथ निवास करती हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसी एल्गी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। और सिम्बायोटिक एल्गी में जिनमें से कि एक आप जानते हैं एनाबिना, जो साइकस की कोलोराइट रूट में पाई जाती हैं। इसके अलावा नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक है वो एंथोसोरस में पाया जाता है। इसके अलावा एजोला में भी एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है एनाबिना स्पीसीज, वो एजोला प्लांट में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लाइकेंस होते हैं दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो बहुत सारी फंजाई हैं जो एल्गी के साथ एसोसिएशन में पाई जाती हैं और ये दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं। इनमें जो एल्गी और फंजाई हैं उनमें आते हैं ट्रिब्यूक्सिया, कैलोथ्रिक्स, क्लोरेला, ग्लेयोकाप्सा और नॉस्टॉक। ये एल्गी जो हैं वो लाइकेन के साथ, ये एल्गी जो है फंजाई के साथ, फंजाई की जो एस्कोकार्पिक या एस्कोमाइसिट्स की जो फंजाई हैं उनके साथ एसोसिएशन में पाई जाती हैं और लाइकेन बनाती हैं। तो ये सिम्बायोटिक एल्गी हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो एंडोजोइक होती हैं, यानी कि एंडोजोइक एल्गी जो दूसरे एनिमल के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम एंडोजोइक एल्गी कहते हैं। इन एल्गी में आती हैं यूग्रिनोमॉर्फा, ज़ूक्लेरेली, ज़ूक्सैंथ्रिली या कार्टेरिया और क्लोरेला। ये एल्गी जो है बहुत सारे एनिमल्स पे पाई जाती हैं, जैसे पैरामीशियम है, हाइड्रा है, बहुत सारे मोलस्का हैं या स्पॉन्जेस हैं। इसके अलावा ज़ूज़ैंथोथिलेली की जो एल्गी हैं ये लाइव कोरल्स में पाई जाती हैं एज ए एंडोजोइक एल्गी के रूप में। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो पैरासिटिक हैं, उनको हम पैरासिटिक एल्गी के कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें एक है सिफेलोरोस, जो चाय की पत्ती के ऊपर, सिफेलोरोस एक रेड एल्गी है जो चाय की पत्ती के ऊपर पैरासिटिक मोड में रहती है और उसमें जो है रेड रॉट डिजीज काउज करती है। इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा है, ये सेमी पैरासाइटिक एल्गी है, या रोडोडेंड्रॉन के ऊपर पाई जाती है, मैग्नोलिया के ऊपर पाई जाती है, जो पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एल्गी है। इसके अलावा जो पैरासिटिक एल्गी हैं उनमें एक एल्गी और है जिसको हम कहते हैं एस्कोफाइलम नोडोसम, ये फियोफाइसी का मेंबर है और ये भी पैरासिटिक मोड में दूसरी एल्गी के साथ मिलता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो एल्गी है या एल्गी जो शैवाल हैं, शैवाल का जो डिवीजन है वो उसके जो मोड ऑफ हैबिटेट है या जो उनके मोड ऑफ लाइफ हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में वो रहती हैं और उनके साथ जो डिफरेंट टाइप का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटर रिलेशनशिप बना के अपने जीवन यापन करती हैं। तो दिस इज दी इसको हम कहेंगे इकोलॉजी ऑफ एल्गी। थैंक यू।